हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मराठी का वाचनाचे वेड इस कहानी को समझने वाले हैं। इसकी लेखिका है आशा पाटिल। वाचनाचे वेड इसका मतलब होता है कि रीडिंग का शौक या क्रेजी फॉर रीडिंग। यह कहानी एक छोटी बच्ची की है, सोनाली की, जिसे रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उसका रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उसकी मम्मी एक ट्रिक यूज करती है। तो हम चैप्टर में समझते हैं कि उसकी मम्मी कौन सी ट्रिक यूज करती है और जो सोनाली है उसका रीडिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है। इस स्टोरी को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है मैं एक्सप्लेनेशन के वक्त उसकी मीनिंग्स बताऊंगी। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। कंटाळवाणी मतलब बोरिंग। आज के बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें रीडिंग मतलब बोरिंग लगता है। उन्हें रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कंप्यूटर, मोबाईल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे। आज के स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? तो टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, कंप्यूटर और मोबाइल में देखना, ये ज्यादा पसंद है और रीडिंग उन्हें बोरिंग लगती है। खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती। अब यहाँ सोनाली की कहानी स्टार्ट होती है। सोनाली को पाठ्य पुस्तक मतलब जो स्कूल की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स और कोई भी बुक रीड करने का शौक नहीं था। उसे स्कूल बुक्स छोड़कर कोई और बुक पढ़ना पसंद ही नहीं था। आवड नव्हती मतलब उसे पसंद नहीं था। तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। उसकी मम्मी और उसका जो बड़ा भाई था, मोटा भाऊ जो उसका एल्डर ब्रदर था, उन्हें तो रीडिंग का शौक था और सिर्फ शौक ही नहीं था तो उन्हें वाचनाचे वेड होते, मतलब वो रीडिंग के लिए क्रेजी थे। उन्हें रीडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। मन वळवण्याचा प्रयत्न केला मतलब परसुएट टू डू समथिंग। तो सोनाली की मम्मी ने बहुत एफर्ट लिया कि सोनाली को रीडिंग में इंटरेस्ट आए। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते। सोनाली के मम्मी का क्या ओपिनियन था? मत होते, मत मतलब ओपिनियन। क्या ओपिनियन था कि उसने अपने स्टडी के अलावा, अभ्यासाशिवाय मतलब एक्सेप्ट स्टडी, स्टडी के अलावा दररोज मतलब डेली, किमान, किमान मतलब एटलीस्ट 2 पाने, 2 पेजेस अवांतर वाचावीत। अवांतर मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग। तो सोनाली की मम्मी का ओपिनियन ऐसे था कि सोनाली ने अपने स्टडी बुक्स के अलावा डेली एटलीस्ट 2 पेजेस एक्स्ट्रा रीडिंग करनी चाहिए। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। प्रवृत्त करना मतलब एनकरेज करना या इंस्पायर करना। तो बहुत कोशिश करने के बाद भी सोनाली की मम्मी सोनाली को एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए एनकरेज नहीं कर पाई या उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिला। यश येत नव्हते मतलब सक्सेस नहीं मिला। किस बात में सक्सेस नहीं मिला? तो सोनाली को एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए एनकरेज करना या इंस्पायर करना, इसमें उसके मम्मी को सक्सेस नहीं मिला। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टीचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणे म्हणून बोलवलं आहे। एक बार सुट्टीमध्ये, सुट्टी मतलब हॉलिडे, तो हॉलिडेज के टाइम पर मम्मी ने एक स्टोरी की बुक, गोष्टी से पुस्तक मतलब स्टोरी बुक सोनाली के हाथ में दी और उसे कहा, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवलं आहे। सोनाली की मम्मी सोनाली से कहती कि मुझे एक स्कूल में, शाळेत पाहुणी, पाहुणी मतलब एज अ गेस्ट बुलाया है। तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे। मैं वहां जाने वाली हूँ तो वहां मैं स्टूडेंट्स को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मला खूप काही गोष्टी माहित आहे। मुझे तो बहुत सारे स्टोरीज पता है। गोष्टी मतलब स्टोरीज पता है, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समझेना। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्कूल में जब एज अ गेस्ट जाऊंगी तो वहां मैं बच्चों को कौन सी स्टोरी सुनाऊंगी।
या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय। जो बुक सोनाली के हाथ में उसकी मम्मी ने दी थी, तो मम्मी कहती कि मैं इस बुक में से एक स्टोरी सुनाऊं, ऐसे मुझे लगता है। तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे। वो सोनाली से कहती है इसमें से एक छानशी मतलब एक अच्छी सी गोष्ट मतलब स्टोरी, तो एक अच्छी सी स्टोरी मुझे बता। मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन, मैं वही स्टोरी स्कूल में सुनाऊंगी। आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले। आईला मदत, मदत मतलब हेल्प। जब मम्मी को हेल्प करने का टाइम आया तो सोनाली को अपने टीचर ने, बाई मतलब टीचर, लेडी टीचर, तो टीचर ने जो बताया था वो याद आया। तो उसके टीचर ने स्कूल में क्या बताया था? आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे। टीचर ने स्कूल में बताया था कि हमें सभी को मदद करनी चाहिए। मदद मतलब हेल्प करनी चाहिए। या मदतीची सुरुवात घरापासून करा। अगर सभी को हेल्प करना है तो इस हेल्प की शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ होनी चाहिए? तो घर से होनी चाहिए। मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। टीचर ने स्कूल में बताया था कि अगर हम किसी और की हेल्प करते हैं तो हमें उसमें से खुशी मिलती है, आनंद होता है, खुशी मिलती है। और क्या होता है? हम जब किसी की हेल्प करते हैं और उन्हें खुशी मिलती है तो वो खुशी हमें समाधान देती है, मतलब सॅटिस्फॅक्शन भी देती है। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा। टीचर ने बच्चों से कहा था कि तुम घर पे, घरी, घर पे, किंवा, किंवा मतलब और, इतर ठिकाणी मतलब कहीं और, कोणकोणती मदत मतलब कैसी हेल्प करते हैं त्याची नोंद ठेवा। नोंद ठेवणे मतलब रेकॉर्ड रखना, आणि ती दर शनिवारी दाखवा। शनिवारी मतलब सैटरडे। तो टीचर ने कहा था कि तुम घर पे या कहीं और जगह भी किसी की हेल्प करते हैं तो उस हेल्प को तुम कहीं लिख कर रखो, उसका रिकॉर्ड रखो और हर सैटरडे मुझे दिखाओ। तो सोनाली के टीचर ने उससे क्या कहा था कि तुम सभी की हेल्प करो और हेल्प करने का काम तुम अपने घर से शुरू करो। सबसे पहले घर के लोगों की हेल्प करो। इससे क्या हो जाएगा? तो तुम्हें तो खुशी मिलेगी ही, पर जिसकी हेल्प तुम कर रहे हैं अगर उसे खुशी मिलती है तो उसकी वजह से तुम्हें सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और तुम घर में या बाहर कहीं भी जो भी हेल्प करते हैं उसे कहीं लिख कर रखो और सॅटरडे मुझे दिखाओ। सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या। अब तक सोनाली ने बहुत से रिकॉर्ड नोटबुक में लिखे हुए थे। नोंदी मतलब रिकॉर्ड और वहीत मतलब नोटबुक। तो शायद सोनाली ने बहुत से लोगों की हेल्प की थी और उसका रिकॉर्ड उसने नोटबुक में किया हुआ था, लिखा हुआ था। आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल। सोनाली को लगा कि मैं मम्मी की जो हेल्प करने वाली हूँ ये मेरे रेकॉर्ड में और एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील। उसे लगा कि मैं अगर मम्मी की हेल्प करती हूँ तो मेरी जो टीचर है, बाई मतलब टीचर, वो सभी स्टूडेंट्स के सामने मेरा कौतुक करेगी। कौतुक मतलब मेरी तारीफ करेगी, मुझे कॉम्प्लिमेंट देगी, शाबासकी देतील। या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हाताचे पुस्तक घेतले। शाबासकी देना मतलब कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना। तो सोनाली को ऐसे लगा कि जब मैं मम्मी की हेल्प करूंगी और ये बात मैं टीचर को बताऊंगी तो टीचर मेरी तारीफ करेंगे, और ये सोचकर उसने अपने मम्मी की हाथ में की बुक अपने हाथ में ले ली। आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या। सोनाली की मम्मी ने जो उसे बुक दी थी उसमें छोट्या छोट्या कथा मतलब शॉर्ट स्टोरीज थे, बिल्कुल छोटे छोटे स्टोरीज थे। नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना। बुक हाथ में लेने के बाद सोनाली ने सिर्फ उसका इंडेक्स पढ़ा, स्टोरीज के नेम पढ़े, कथांची नावे, कथा मतलब स्टोरी, नावे मतलब टाइटल, तो स्टोरी के टाइटल पढ़े। पर सिर्फ टाइटल पढ़ने के बाद या स्टोरी के नाम पढ़ने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सी स्टोरी सिलेक्ट करनी चाहिए। निवडावी मतलब सिलेक्ट करना। शेवटी तिने नाइलाजाने एक एक करून जवळजवळ 10 कथा वाचल्या। ऍट लास्ट उसने क्या किया कि मजबूरी में ही सही
पर उसमें से 10 स्टोरीज पडे. 10 कथा मतलब 10 स्टोरीज पडे. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून काढले. उसने सिर्फ 1-1.5 घंटे में पूरी बुक पढ़ डाली. पूरी बुक कंप्लीट की. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. अब जब उसने बुक रीडिंग स्टार्ट की, उसे रीडिंग बोरिंग लग रहा था. कंटाळवाणे वाटले मतलब बोरिंग लग रहा था. वो बोर हो रही थी स्टोरी बुक्स रीड करके. पण जशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली, तशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे, याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. जैसे जैसे वो स्टोरीज रीड कर रही थी, वैसे वो क्यूरियस हुई कि नेक्स्ट स्टोरी कौन सी है. पुढची कथा मतलब नेक्स्ट स्टोरी कौन सी है और उसमें क्या लिखा हुआ है, त्यात काय लिहिले आहे मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है. तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई. उत्सुकता वाटणे मतलब क्युरियस होना. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. उसके बाद उसने वो बुक की रीडिंग कब कंप्लीट की ये उसे भी समझ में नहीं आया. मतलब सोनाली ने पूरी बुक रीड की. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातली कोणती निवडावी ते समजेना. अब उसे स्टोरीज तो सभी पसंद आई थी, पर उसमें से कौन सी स्टोरी सिलेक्ट करना है, निवडावी मतलब सिलेक्ट करना, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था. क्यों सिलेक्ट करना था उसे स्टोरी? क्योंकि उसकी मम्मी कहीं स्कूल में एज अ गेस्ट जाने वाली थी और वहां बच्चों को वो स्टोरी सुनाने वाली थी. तो वो स्टोरी सिलेक्शन का काम सोनाली को मम्मी ने दिया था. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. वो मम्मी के पास गई और उसने अपनी जो समस्या है, समस्या मतलब प्रॉब्लम, जो उसका स्टोरी सिलेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था, वो उसने अपने मम्मी को बताई. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिखण्यास सांगितले. फिर उसकी मम्मी ने क्या किया कि उसे कहा कि तू हर स्टोरी का सारांश, सारांश मतलब समरी, बिल्कुल शॉर्ट में, थोडक्यात मतलब शॉर्ट में 1 पेज पर लिख. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले, पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेना. अब सोनाली को स्टार्टिंग में लगा कि समरी लिखना मतलब बिल्कुल इजी काम है, सोपे काम मतलब इजी काम है. पर जब उसने 1-2 स्टोरीज की समरी लिखी, तो उसके बाद फिर उसे नेक्स्ट वाले स्टोरी में क्या है ये याद ही नहीं आ रहा था. आठवेना मतलब उसे याद नहीं आ रहा था. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. उसने कहा कि मैं फिर से बुक रीड करती हूँ. खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या साऱ्यांना सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. उसके घर में जो भी लोग थे, उसके आजी, आजोबा मतलब ग्रैंडमा और ग्रैंडपा, बाबा और दादा, बाबा मतलब उसके डैडी, दादा मतलब उसका एल्डर ब्रदर, काकू, काका, काकू मतलब आंटी, चाची और काका मतलब अंकल या चाचा. तो इन सभी को सोनाली की तरफ देखकर आज बहुत वो लोग सरप्राइज हो रहे थे. नवल वाटत होते, वो सरप्राइज हो रहे थे. आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. अब सोनाली ने क्या किया कि एक पेज लिया, एक पान मतलब एक पेज लिया और उस पेज पर स्टोरी का नाम लिखा. कथेचे नाव मतलब स्टोरी का नाम और उस स्टोरी में क्या बताया है ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा. थोडक्यात मतलब बिल्कुल शॉर्ट में लिखा. बघता बघता तिचे पान भरले. अब देखते देखते तो उसका पेज फुल हो गया. ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले. वो जल्दी से भागते हुए अपने मम्मी के पास गई और मम्मी को उसने वो पेज दिखाया जिस पर उसने स्टोरी का नाम और उसकी समरी लिखी हुई थी. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले. सोनाली ने पेज पर स्टोरी और समरी लिखी थी और जब ये पेज उसकी मम्मी ने देखा तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने सोनाली की तारीफ की, कौतुक के लिए तारीफ की. तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. आनंद गगनात न मावने ये मुहावरा है, ये वाक्प्रचार है. इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रीमली हॅपी. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले. नेक्स्ट डे जब सोनाली स्कूल गई तो स्कूल में उसने बताया कि उसने अपने मम्मी की कैसी मदद की और क्या मदद की आणि सोबत एक कथा ही ऐकवली और साथ में उसने क्लास में एक स्टोरी भी सुनाई जो उसने एक दिन पहले रीड की थी.
तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. आज तक उसने कभी भी एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं की थी. अवांतर वाचन मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं की थी. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. आमूलाग्र बदल मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसमें ये जो कंप्लीट चेंजेस हुए थे, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, ये सभी को खुशी दे रहा था. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. क्लास में टीचर ने सबसे पहले तो उसने मम्मी की हेल्प की, इसलिए उसे अभिनंदन केले मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कहा. और सेकंड, उसने क्लास में बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, इसलिए उसकी बहुत तारीफ की आणि तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. शाबासकी देना मतलब कौतुक करणे, प्रशंसा करना. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. तिने आता घरातल्या, शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते. सोनाली को जब उसके टीचर ने, उसके घर के लोगों ने और उसके मम्मी ने अप्रिशिएट किया, तब वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि उसके स्कूल में जो लाइब्रेरी है, शाळेच्या वाचनालयातला, जो वाचनालय मतलब लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी है उसमें से बहुत सारे बुक्स वो रीड करेगी. अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे मतलब बहुत सारे बुक्स वो रीड करेगी. आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती. उसकी मम्मी ने जैसे बताया था वैसे उसने एक नोटबुक रखी थी. वही मतलब नोटबुक. त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. जो नोटबुक उसने रखी थी उसमें वो क्या करती थी, तो वो बुक्स रीड करते वक्त उसे अगर कोई लाइन पसंद आती थी, आवडलेल्या ओळी मतलब उसे जो पसंद आते थे वो लाइन्स, या एखादा प्रसंग, प्रसंग मतलब इंसिडेंट वो लिख कर रखती थी. तो वो नोटबुक में क्या लिखती थी, तो उससे किसी बुक में से अगर कुछ लाइन्स पसंद आते थे या कोई इंसिडेंट अच्छा लगता था तो वो नोटबुक में लिखती थी. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले. सोनाली को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देना मतलब एनकरेज करना. एनकरेज करने के लिए उसके बाबा ने, उसके डैडी ने क्या किया, तो उसका जब वाढदिवस था, वाढदिवस मतलब बर्थडे था, तब उन्होंने एक अच्छी सी बुक उसे गिफ्ट की, भेट दिली मतलब गिफ्ट की. आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला मुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. सोनाली के साथ साथ उसके डैडी ने उसके क्लास में जितने भी बॉयज और गर्ल्स थे, मुला मुलींना मतलब बॉयज और गर्ल्स, इन सभी को एक एक बुक एज अ गिफ्ट दी, भेट स्वरूपात दिले मतलब एज अ गिफ्ट दी. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरजच उरली नव्हती. मतलब उसे जरूरत नहीं पड़ रही थी. उसे रीडिंग का शौक लगा था, वो बुक्स रीड करती थी. तो इस कहानी में उसकी मम्मी ने क्या ट्रिक यूज की थी, तो उसकी मम्मी ने बताया कि वो एक स्कूल में एज अ गेस्ट जाने वाली हो और वहां बच्चों को एक स्टोरी सुनानी है, और वो स्टोरी सिलेक्ट करने का काम उसने सोनाली को दिया, और इसमें से सोनाली का रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम मराठी का कोई और चैप्टर समझेंगे.